की जो स्ट्रगल होती है, हर रोज़ आप लोग ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट करते हैं और छोटी छोटी चीज़ करने में जितनी मुश्किल आती है उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत थैंक यू इन बच्चों की तरफ से जो शायद आपको बता नहीं पाए और शायद उन्हें ही नहीं पता। दूसरा मुझे लगता है ये एक राइट फॉर्म होता है जहाँ पे मैं पेरेंट्स को रीच आउट करके आप लोगों को वो चीज़ बता सकूँ जो आप सोच नहीं रहे। मैं मेंटल डिसेबिलिटी वाला बच्चा नहीं थी, मैं फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बच्चा था। एंड मेरे पेरेंट्स को हर बार स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हर स्कूल से लड़ाई करनी पड़ी। हर स्कूल वाले ने रिजेक्ट किया है, हर स्कूल ये कहता था ऐसे बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। उसके बाद मैं उस स्कूल में अमंगस्ट द टॉपर होती थी एंड सबसे अच्छे परफॉर्मर बच्चों में होती थी क्योंकि मैं करिकुलर्स भी करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। पर वो बात हर इंसान को दोबारा समझानी पड़ी। आज मैं आपको एक दूसरा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, मैं कॉर्पोरेट में एक स्ट्रैटेजी मैनेजर की तरह काम करती थी बहुत ऊपर। एंड आज की डेट में मैं IAS में ऑल इंडिया रैंक 1। मैं ये बोल रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने माना कि नहीं हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि नहीं मेरे बच्चे के पास भी वो टैलेंट है, वो दुनिया में आगे जाके अपने पैरों पे ही नहीं दुनिया के लिए भी कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा जो भी बनेगा ना, और ऐसा नहीं है आपका बच्चा कुछ बनेगा नहीं, आपका बच्चा कुछ बनेगा और वो सब आपके हाथ में। जिस दिन पर आप ये मानेंगे कि नहीं मेरा बच्चा भी कुछ कर सकता है, कोई बात नहीं उसको अगर थोड़ी सी मेंटल डिसेबिलिटी है, पर ऐसा नहीं है कि वो किसी लायक नहीं। यहाँ पे मैं भी देख रही थी बहुत सारे बच्चे ट्रेनेबल हैं, मैं वही आइडिया दे रही थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी आगे जाके आप उन्हें सिखाएंगे, उन पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वो बन सकते हैं। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिस्ट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पेंटर्स हैं। मैं खुद जानती हूँ उनकी पेंटिंग्स लाखों की बिकती है। हाँ, उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स भी हैं, आर्ट टीचर्स हैं, डांस टीचर्स हैं। बहुत सारे आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस हैं, होटल सेक्टर है, कई सारा सेक्टर है जो बच्चों को लेके, काफ़ी सारी कॉर्पोरेट्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो ऐसे बच्चों को लेके एम्प्लॉयमेंट देती हैं अपने यहाँ। बट वो सारे वही बच्चे एम्प्लॉय होता है जिनके माँ बाप ने माना कि नहीं हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। शायद आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी जो बाकी माँ बाप को नहीं लगे, बट अगर आपको करेंगे तो आपके लिए वो रिवॉर्ड भी है। तो मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि पेरेंट्स से मैं बात कर पाऊँ, बिकॉज ये सारी लड़ाई ना हम ये भूल जाते हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा ना उसकी जीवन बहुत सुखी है। समझ से ही हम दुखी हैं। तो ये बच्चे जो है ना ये बहुत खुश हैं। दुखी वो होता है जिसको समझ है। सारा दुख आपकी सोच का है ना। अगर आप सोच रहे हो तभी आप दुखी हो। तो आप ये मत समझना कभी कि आपका बच्चा परेशान है। बच्चा परेशान नहीं है। तो आप उस बच्चे के लिए अगर परेशान हो रहे हो तो आप परेशान हैं। आपका बच्चा बहुत खुश है, बस आपको उस बच्चे को उसके कैलिबर तक पहुंचाने के लिए वो मेहनत करनी है। और आप जितना डिप्रेस होगे, जितना आप नेगेटिवली सोचोगे, उतना बच्चा आपका बोझ आपके ऊपर बनता रहेगा। सारी दिक्कत ना हमारी सोच में होती है, बोझ हमारी सोच होती है। मैंने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं सारा दिन ये प्लान करूँगा मैं इसे कैसे करूँ। पर अगर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो मैं सिर्फ वही बात को रिपीट कर करके दुखी होता है। तो मैं स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है आप अपने आप को ये माने कि हमें ये स्पेशल बर्डन दिया गया है। ये आपकी लाइफ की लर्निंग है और ये बच्चा आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपको एक मौका दिया गया है दिखाने का कि मैं एज अ सक्सेसफुल पेरेंट क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, उनका कोई वो नहीं है, वो बच्चे अपने टैलेंट से बन रहे हैं, बट आपका बच्चा आपकी मेहनत पे बनेगा। शायद एक लंबी स्ट्रगल होती है और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये होती है, इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये सोचते हैं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा, है ना। हमारी मेन चिंता यही है कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। और आपके बच्चे को कोई तभी वैल्यू करेगा जब आपके बच्चे में वैल्यू। आपको बस मेहनत करके
करके ना सिर्फ वो वैल्यू डालनी, आपको वो वैल्यू अपने बच्चे के अंदर डालनी। तो अगर आपका बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, डांस में अच्छा है, आपका बच्चा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत जगह एम्प्लॉयमेंट करता है, एंड कोई बच्चा अगर 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता भी है ना, तभी आपके भाई बहन उस बच्चे के, जो आपके अगर और बच्चे हैं तो वो भाई बहन उसके या आपके रिलेटिव्स वगैरह उसकी देखभाल भी करते हैं। तो आपको उस बच्चे को जीवन देने के लिए उस बच्चे को वैल्यू डालनी पड़ेगी, उस बच्चे में उसकी अचीवमेंट्स डालने पड़ेगी। और मुश्किल नहीं है, सिर्फ पेशेंस चाहिए। जो इन्होंने कहा सिर्फ पेशेंस की बात है। 1 सेकंड के लिए ना अपनी झंझाहट, अपनी इरिटेशन को छोड़ के ना बस ये याद रखना होता है हर मोमेंट में कि वो जान के नहीं कर रहा है, वो आपको तंग करने के लिए नहीं कर रहा है, उसकी सोच और उसकी समझ में। अच्छा, दूसरी चीज़, मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है हमारे देश में कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई मेरे बच्चे में कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके मेंटल डेवलपमेंट में इशू है, तो हम ये मान लेते हैं हमारे बच्चे को पागल कहना है। पागल इज अ मेंटल इलनेस, दिस इज अ मेंटल डिसेबिलिटी। अंतर है, अंतर है। पागल इज मेंटल इलनेस, ठीक है, वो बीमारी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रही है, थोड़ा बाद में आऊँगी, बट मैं सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चे बन सकते हैं, बट आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा बन सकता है, कोई और आके नहीं सोच पाएगा। एज अ पेरेंट मेहनत आपके हाथ, आपको करनी पड़ेगी उतनी मेहनत, ताकि आप जो अभी अपनी लाइफ को एक प्रॉब्लम समझ रहे हो एंड वो ख्याल आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही। आपकी प्रॉब्लम आपके बच्चे के प्राइमरी एज में आ गई, आपको अपने बच्चे को बचपन में पालने में दिक्कत आएगी, बाकियों को ना बाद में दिक्कत आएगी। बाकियों का बच्चा ना बड़े होकर दिक्कत करता है, आपका बच्चा बचपन में दिक्कत कर रहा है, और जिस एज में आपने एनर्जी है कि आप उसे संभाल सकते हैं और आप उसे फिर अच्छा बना सकते हैं, बाकियों का बच्चा ना उस एज में दिक्कत करेगा जिस एज में वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, सबके बच्चे हमें तंग करते हैं किसी ना किसी एज में, तो आपके बुढ़ापे में बच्चा तंग करे उससे बेटर है कि आपने जब एनर्जी आपकी जवानी में तब उस पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रही। आप सिर्फ ये सोचिए, रिवर्स हो गया, बस आपकी बात की मेहनत आगे आ गई, आपको ज़्यादा अच्छा है। हम ये बोलते हैं कि बच्चों ने अगर बचपन में मुसीबत देखी होती है, तो जब वो अडल्ट बनते हैं, बड़े बनते हैं ना, वो समझदार निकलते हैं। ये बात सच है। बचपन में अगर आपने प्रॉब्लम देखी है, बड़े होकर समझदार निकलते हैं, बट अगर आपने बहुत ही ईजी बचपन देखा है, तो आप ना बड़े होकर प्रॉब्लम झेल नहीं पाते, आप टूट जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम बचपन में आई, ताकि बड़े होकर आपका बच्चा कुछ पावर, मतलब स्ट्रॉन्ग बन पाए, वो झेल पाएगा। और आप एक बात रखिएगा, आपका बच्चा पूरा जीवन खुश जिएगा आप अगर उसे खुशी देंगे। आपके बच्चे का मेंटल हैप्पीनेस आप पे डिपेंड करेगा। आप उसके साथ पेशेंटली बिहेव करेंगे, आप उसे अच्छे से सिखाएंगे, उसके साथ उसे नॉर्मलाइज करेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा, और आपका बच्चा बाद में दिक्कत नहीं करेगा। उनका बच्चा बुढ़ापे में दिक्कत करता है ना, सबके बच्चे करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो झूठता है कि हमारे बच्चों ने कभी दुख नहीं दिया, है ना। तो आपका बच्चा अगर बचपन में दुख दे रहा है, तो आप ये मानिए कि बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा, बस उसको आपको ठीक से लेना। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बहुत लंबा इलाज चाहिए होता है, वहाँ पे नहीं होती है, ये बात सच है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन सब के लिए फंडिंग नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट उतना भी सोच नहीं पाती। एंड ये सच है कि उस लेवल पे नहीं है चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, उसके अलावा का आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सब मिल रहा है। हम लोग अभी एक चीज़ कर रहे हैं कि हम सारे आशा वर्कर, अच्छा ये बताइए आप लोग के कितने बच्चों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है? आप लोग के पास UDID सारे बच्चों के पास है? सारे बच्चों के पास नहीं है मैडम, उस दिन हमने कैंप किया था तो कुछ ने डाला है, तो नोडल ऑफिसर आए नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट को भेज के असेसमेंट हम करा दें, ठीक है, तो वो हम करा दें। उससे क्या ये बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ साइकाइट्रिस्ट थोड़े कम है, बट आप
वो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, हमने आशा वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं ऑन ग्राउंड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद मेंटल डिसएबिलिटी। बट अगेन आई रिपीट, मेंटल इलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिसएबिलिटी। आप अपने बच्चों को इलनेस से मत कंफ्यूज करें, और कोई दुनिया में अगर आपने कहना भी है ना, उसको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है कि आपके बच्चे की मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है। आपका बच्चा पागल नहीं है, आपके बच्चे की डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी का ये मतलब होता है कि हम उसको ट्रेन करके एक तरीके से एक जिंदगी के ढर्रे पे ला सकते हैं। सो वो आपको खुद से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट दुनिया आपके बच्चे को एक्सेप्ट करने लगेगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने मेहनत करी, तो आज वो सोसाइटी में जाते हैं, बच्चे लेक्चर तक देते हैं। आई सीन सो मेनी चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म जो लेक्चर देते हैं, यू नो, बिकॉज उनके पास कुछ कहने के लिए तभी आया, उनके माँ बाप ने उनको दिलवाया है। तो ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी सोच बदलने का, हमारी अपने लिए उस तरह से देख पाने की बात है। उसके अलावा आशा के साथ साथ हम लोग डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट वो उससे ज़्यादा है। हमने क्या किया है कि रिसेंटली सारे पीडियाट्रिशियंस को, सारे सर्जन्स वगैरह को भी हमने ट्रेन किया है ऑन डीलिंग विद दिस। बट यस, ये स्पेसिफिकली डीलिंग विद चिल्ड्रन विद मेंटल डिसेबिलिटीज थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने बोला, ये बात सच है, हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रेन करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज फार एज एम्प्लॉयमेंट गोज, मैं आपको एक्चुअली उनका एक चीज़ रिकमेंड करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कितने हैं आपके जैसे, बट दिल्ली में हमारे पास हर गली कोने में ऐसा एक स्कूल किसी ने अच्छे इंसान ने खोलने की कोशिश करी, पर आस पड़ोस के लोग उसे बार बार बंद कराने लगे। तो तुम्हें लगता है पागल लोगों का स्कूल है ना, पागलों को इकट्ठा करते हैं हमारी कॉलेज में, बहुत खराब दुनिया है, ये बात सच है उस काम में। और उन स्कूलों के टीचरों की सैलरी कोई पैसे दे गया उस महीने चैरिटी के तो आ गई, नहीं तो बेचारे अपनी किसी तरह से बस जुगाड़ करते। तो मैं आपको एक्चुअली ये बोलूँगी, बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी है। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये आपके साथ घुल रहे हैं, इनका कंफर्ट लेवल यहाँ पे है, यहाँ आना उनके लिए रूटीन है, यहाँ के टीचर्स के साथ वो कोप करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपने कुछ ऐसे आइटम्स बनवाइए जिसे लॉन्ग टर्म वो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक FSSAI की किचन खोल लेते हैं यहाँ पे, तो आप बेकरी के गुड्स बना सकते हैं। बेकरी के गुड्स डेली कमाते हैं, आप डेली उसे बेचेंगे तो डेली आपकी कमाई है। कितनी सारी बेकरीज हैं, आप वहाँ पे अपने सप्लाई करिए, तो आप भी, वो बच्चा भी और स्कूल भी सस्टेन हो पाए, प्लस जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ भी हो पाए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन बच्चों की स्किल ट्रेनिंग में, मोस्टली क्या होता है ना, स्कूल्स जो हैं उन्हें कैंडल बनाना या ऐसी छोटी छोटी वैसी चीज़ें सिखाते हैं। डेकोरेटिव बार बार नहीं मिलता, डेकोरेटिव आइटम तो एक बार लेके जाता है, दोबारा नहीं लेता। ठीक है, दिवाली पे ले लिया, कोई लोकल फेस्टिवल पे ले लिया, बस, है ना। डेकोरेटिव आइटम कोई मांग के नहीं लेके जाता। आपको ऐसी चीज़ सिखानी पड़ेगी जो मांग के ले सके, जिसकी डेली डिमांड है, जिसमें फूड आइटम्स बेस्ट है। आप मॉनिटर करके FSSAI किचन के हिसाब से, एक बड़ी चीज़ ये होती है कि मोस्ट बच्चे ऐसे हैं कि आपने एक बार उन्हें जिस तरह से सिखा दिया ना, वो बार बार वैसे ही करें। तो एक तरह से मशीन की तरह वो बच्चा काम कर सकता है। दूसरे बच्चे को ना डेली वो हो जाएगा, चेंज हो जाता है, भूल भी जाता है। बट ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मली आप जो सिखाएंगे वो उसको वैसे ही करता रहेगा खुद से, तो आपको रिट्रेन भी नहीं करना पड़ता है ना, और उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी नहीं होते, बहुत फोकस्ड है, तो वो मशीन की तरह काम कर सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली बिकती हैं, आप वो बनवाइए, तो आपके स्कूल की भी फंडिंग होती है, बच्चे को भी आप कुछ करने जाने की पैसे दे सकते हैं, और आगे जाके कहीं और भी बच्चा डाल सकते हैं, क्योंकि इससे वो काम करना पहले क्लास का काम बंद कर दें, जहाँ पे भी इंजरी होती है वो बंद करें। बट जो नॉन इंजरी वाले हैं, जैसे बेकिंग में इंजरी ऐसे नहीं होती, अवन में अंदर कोई और रखेगा, और जो मिक्सिंग है वो बच्चा आराम से कर सकता है कि 2 चम्मच ये डालना है, 2 चम्मच ये डालना है, 2 चम्मच ये डालना है, वो बच्चा याद रखेगा और कॉन्स्टेंटली कर सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें हमसे करेंगे, तो आप भी वो, आपके पास भी इनकम बढ़ती है, आप डिपेंडेंट नहीं होते ग्रांट्स पे, किसी के लीव पे, एंड वो बच्चा भी अपने घर कुछ पैसे लेके जाएगा। तो माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी बात है
कि मेरा बच्चा कुछ कमा सकता है, क्योंकि अभी तो आप यंग है, आपका जो बच्चे अभी छोटे हैं, बट जब ये बच्चा 17-18 का हो जाएगा तब क्या आप रख नहीं पाएंगे, माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाएगी अपने से कहाँ लेके जाओ, क्योंकि सच बात है और कहीं पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे भी अगर उस बच्चे के पास एम्प्लॉयमेंट टाइप चीज़ हो जाएगी तो वो बढ़ सकती है। एंड मैं जितने भी बिजनेसेस हैं उनको भी ये कहूँगी, ये बच्चे एक बार ट्रेन होंगे, दोबारा वही चीज़ रिपीट अगर आपका कुछ भी काम है तो बच्चे वापस अपने सिखाएंगे, यहाँ से ये लेके ये डेली टू डे क्या करना है वो करेंगे। इसीलिए आज की डेट में इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी बड़ी कंपनीज मेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देती है, क्योंकि फिजिकली ये बच्चा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इस बच्चे के लिए आपको फिजिकली कोई अरेंजमेंट नहीं करना। देखो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए आपको शायद रैम्प बनानी पड़े, नीचे वाले बच्चे के लिए, हियरिंग वाले के लिए आपको सीखना पड़े कि हम उससे साइन लैंग्वेज में कैसे बात करें, विजुअल वाले के लिए आपको एड्स देने पड़ेंगे, बट मेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपनी पेशेंस देंगे। एंड वो अगर आप दे देते हो तो वो बच्चा रूटीन चीज़ें कर पाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनिम्स फॉर दिस चिल्ड्रन जो क्रिएट करे जा सकते हैं। अभी छोटे हैं सारे बहुत, बट ओवर द इयर्स नदर आपके पास 5-6 साल है अभी सोचने के लिए और इनको उस तरह से ट्रेन करना, क्योंकि मैंने खुद ये करके देखा है। हमने दिल्ली में बच्चों से चॉकलेट्स बनवाई थी एंड हमने सोचा था कि 3-4 दिन में बिकेगी, वो हमारी पहले दिन में सारी बिकेगी एंड रिपीट डिमांड है। तो मैं ये बता रही हूँ आपको, एंड 4 घंटे काम करके फॉर जस्ट 15 डेज तो बच्चा 15 से 20 हज़ार रुपये कमा के लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो बच्चे कमा सकते हैं। मतलब एक हर बच्चा सोच के देखिए 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके 10 से 15 दिन इतना लेके जा सकते हैं। तो आपके वो है कि आप उस तरह से ट्रेन करें, बिजनेस प्लान बेसिक बना के वो करिए, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे अगर वो बच्चा कमा रहा होगा तो ही Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. पूरी दुनिया वाले भी उस बच्चे को रखेंगे एंड तभी उस बच्चे के साथ में ट्रीटमेंट भी ठीक होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन बच्चों का बिहेवियर भी दुनिया उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर डिपेंडेंट होगा, है ना। अगर आप इनके साथ नेग्लेक्टफुल इरिटेबली बिहेव करेंगे तो ये और एग्रेसिव हो जाएगा, तो वहीं पे पेशेंस का भी पड़ता है। बट अगर दुनिया इन्हें ताली बजा के बिहेव करेगी तो ये बच्चे खुश रहेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे की तरह है ना। तो छोटे बच्चे को जब आप ताली बजाते हो और कहते हो वाह बहुत अच्छा किया, बच्चा और वो चीज़ करके दिखाता है। तो ये बच्चा अगर कमा रहा होगा तो दुनिया इसकी तारीफ करेगी और फिर ये बच्चा और मेहनत करेगा और ये मूड स्टेबलाइज रहेगा। सो फॉर ऑल अपने आपके एनवायरमेंट को भी ठीक करने के लिए, उस बच्चे को भी हैप्पी रखने के लिए